मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए खुदा के पाक कलाम में से हम आज यूहन्ना की अंजील में से खुदा के कलाम को, खुदा के पैगाम को हम सीखेंगे। 15 बाब है, 15 बाब और उसकी 16वीं आयत। मिल गया जी। पढ़ा। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रा किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको दे। आमीन आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, और यीशु मसीह जो है कि हर एक फैमिली को और हर एक शख्स को कि वो फलदार देखना चाहता है, फलदार देखना चाहता है। और ये 2026 है, इसमें खुदावन जो है वो हमें फलदार देखना चाहता है। और जो वर्ष के जो खुदा के कलाम में से हमें आज खुदा देता है, उसमें फल के बारे हमें मिलता है, फल के बारे। और कलाम में लिखा है कि यीशु ने पहले उनसे कहा, तुमने मुझे नहीं चुना। अपने शिगिर्दों को कि यीशु मसीह फरमा रहा है, यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, तुमने मेरा चुनाव नहीं किया। मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम मेरे पास नहीं आए। और यीशु मसीह जो है वो अपने शिगिर्दों से वो मुखातब है, हम कलाम है, उनसे कलाम करता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और ये साल जो है कि यीशु मसीह ने जो हमारा चुनाव किया है, इस साल में यीशु मसीह ने हमें रखा है। यीशु मसीह ने ये साल जो है मुझे और आपको क्यों दिया है? इसलिए ये साल दिया है 2026 कि हम फल लाए। हम क्या लाए? फल लाए। तो यीशु मसीह शिगिर्दों को भी कह रहे हैं, शिगिर्दों को भी फरमा रहे हैं, तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, कि तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ। यीशु मसीह ने अगर उस वक़्त शिगिर्दों का चुनाव किया या शिगिर्दों को मुकर्रर किया, तो यीशु मसीह का इसमें मकसद था। यीशु मसीह का इसमें यानी कि मिशन था। यीशु मसीह का इसमें यानी कि काम है कि यीशु ने उनको क्यों बुलाया, क्यों उनको मुकर्रर किया, क्यों यीशु मसीह ने उनको चुना है। इसलिए चुना, इसलिए लाग किया, मुकर्रर किया, बुलाया कि वो जाएं और फल लाएं। हालेलुया। यानी कि कौन सा काम उनको सौंपा गया है, कौन सी खिदमत सौंपी गई है, कौन सा मिशन दिया गया है, कौन सा मकसद दिया गया है शिगिर्दों को कि वो जाए और फल लाएं, ताकि ये बेफल ना रहे, इनकी जिंदगियों में फल लो। एक फल तो गलतियों के खात्मे मिलता है 5वें बाब में। उसकी जब हम 21वीं जो वर्ष है उसको जब आप पढ़ते हैं, वहां पर रूह का फल लिखा है, वहां पर रूह का फल है। लेकिन यहाँ पर कौन सा फल है, किस फल के बारे कि यीशु जो है कि वो शिगिर्दों को कह रहे हैं कि जाकर यानी कि दुनिया में जाकर के फल लाओ। ये कौन सा फल है कि जिसके बारे यीशु उनको कह रहा है, उनको भेज रहा है कि जाकर के फल लाओ। वो शिगिर्द जो हैं, रसूल जो हैं, खुदा के जो खादम है, यानी कि वो जाएंगे तो फिर वो फल लाएंगे, फिर उनको फल मिलेगा और उनको फल लगेगा। कलाम में बड़ी खूबसूरत
यहाँ पर हमें कि ये ऐत मिलती है, हमें ये मैसेज मिलता है, हमें पैगाम मिलता है कि जाकर फल लाओ। यानी कि ये जिंदगियों के बारे है, ये रूमों के बारे है कि रूमों को बचाना है, जिंदगियों को बचाना है कि जो गुनाह के अंदर है, बदी के अंदर है, हम तरीकी में है और अबलीस के कब्जे में है, कि अबलीस के कब्जे में है। यानी कि उनको छुड़ाना है, उनको बचाना है। ये काम यीशु मसीह ने उनको सौंप दिया है कि वो जाएंगे और उनके लिए वो वसीला बनेंगे, तौबा का, निजात का वसीला बनेंगे। अगर एक रूह जो है वो बचा लेंगे तो उनको एक फल जो है कि वो लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक फल जो है कि वो ले आएंगे। लेकिन यीशु मसीह जो है वो बहुत ज़्यादा फल जो है कि वो उनसे यानी कि वो तवक्को रखता है कि ये बहुत सा फल लाए, ये थोड़ा फल ना लाए, ये बहुत सा फल लाए, ये यानी कि बहुत सी जिंदगियाँ यानी कि ये बचा कर कि मेरी हजूरी में लाए, मेरी हजूरी में लाए, मेरे पास लेकर आए। और यीशु मसीह जो है कि वो खुश होगा, यीशु मसीह खुश होगा जब वो फल लाएंगे, जब वो जिंदगियां बचाएंगे, जब वो यानी कि लोगों को बचाएंगे, लोगों को यीशु मसीह के पास लाएंगे, वो उनके लिए तौबा का वसीला बनेंगे, तो यीशु मसीह खुश होगा। अगर एक शख्स जमीन पर तौबा करता है तो कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो लाखों फरिश्तों के साथ खुशी मनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लाखों फरिश्तों के साथ खुशी मनाता है एक शख्स के तौबा करने से। अगर एक शख्स तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, तो वो निजात में शामिल होता है। निजात पाता नहीं है, निजात में शामिल होता है। निजात का वो तजर्बा यानी कि वो हासिल करता है। हालेलुया, है। तो ये साल जो है कि यीशु ने आपको मुझे दिया है, तो हमने क्या करना है, हमने फल लाना भी, हमने जिंदगियों को हमने यीशु के पास लाना है, हमने रूहों को, लोगों को यीशु के पास लाना है, ताकि हमारे वसीले जो है कि लोग जो वो बचे, हमारे वसीला से लोग जो है वो यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह की हजूरी में आए और यीशु मसीह के वो पास आए। अगर एक रूह भी यानी कि एक साल में हमने बचा ली, यीशु के पास ले आए हैं, तो यीशु जो है वो खुश होगा कि ये साल जो है ये खाली नहीं गया, इन्होंने यानी कि फल लाए हैं, रूह बचाई है, जिंदगी बचाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये काम शिगिर्दों को दिया गया, ठीक है, और यही काम आज हमें भी दिया जा रहा है, खादमों को, कलीसिया को और फैमिलियों को यही काम खुदा दे रहा है। और कलाम में आगे लिखा है, जब हम आगे देखते हैं, लिखा है ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया, हालेलुया, कि वो तुमको दे मेरे नाम से, कि बाप से जो कुछ तुम चाहोगे यानी कि मांगोगे कि वो तुम्हें देगा। अगर हम रूमों को मांगेंगे हैं, लोग मांगेंगे, तो बाप जो है वो यीशु के नाम से वो लोग ही देगा, वो हमें जिंदगी ही देगा, वो हमें रूमें देगा कि जो उसकी प्रत्यक्ष करेंगी, उसकी सताइश करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हजूरी में चलेंगे। ठीक है, हमने क्या मांगना है, हमने खुदा से फल मांगना है, हमने यानी कि बाप से लोग मांगने हैं, जिंदगियों को मांगना है कि बाप कि मैं यीशु के नाम से मैं आपसे जिंदगियां मांगता हूँ, मैं लोग मांगता हूँ, मैं ये फल मांगता हूँ ताकि मुझे फल लगे, मैं बेफल ना रहूँ, मैं बेफल ना रहूँ। कि मैं चाहता हूँ कि मैं फल लेकर आऊँ, कि जो काम आपने मुझे सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस मत्ती की अंजील में जब हम देखते हैं 7वें बाब में, उसकी 7वीं आयत में, वहाँ पर यीशु ने क्या कहा, वहाँ पर यीशु ने अपने शिगिर्दों को फरमाया कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक मांगे कि नहीं,
देखिए, हम खुदावंद से जो मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, तो क्या खुदावंद यीशु हमें कारोबार या हमें जॉब नहीं देता? वो हमें देता है। क्या हम उससे या कोई जगह की दरख्वास्त करें या घर की दरख्वास्त करें, क्या वो कबूल नहीं करता? क्या वो जगह, क्या वो घर वो नहीं देता? वो देता है। जो भी हम मांगते हैं यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कि जो हमारी ज़रूरत होती है, हम जब उसके आगे रखते हैं तो क्या खुदा हमारी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं करता? वो करता है। तो क्यों ना ये साल जो है हम यीशु के आगे यही दरख्वास्त रखें, रूमों की, जिंदगियों की, लोगों की दरख्वास्त रखें कि खुदावंद इस साल में मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए वसीला बन जाऊँ, तौबा का वसीला बन जाऊँ, निजात का वसीला बन जाऊँ और बपतिस्मे का वसीला बन जाऊँ, कि मेरे वसीला से इस साल में यानी कि बहुत से लोग जो हैं कि वो तौबा कर सकें, बपतिस्मा ले सके। हालेलुया। हाँ, उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि फल लाने के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए, रूमों को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी क्या है? वो कुर्बानी रोज़ा हो सकती है। रोज़ा, दुआ, यानी कि दुआ में ठहरना, दुआ में रुकना, रोज़े के अंदर रहकर यानी कि जदोजहद करना, खुदा के हजूर में जदोजहद करना। ठीक है, हमने रोज़ा रखना है, हमने यानी कि दुआ में ठहरना है कि खुदावन इस साल के अंदर 2026 के अंदर कि मैं फल चाहता हूँ, मैं जिंदगियों को चाहता हूँ, मैं रूहों को चाहता हूँ और मैं मुझे अता कर। हालेलुया, हालेलुया। एक हवाला देखेंगे, इसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। लूका की अंजीर निकाल चलो बेटा। लूका की अंजीर में हम देखते हैं कि दूसरा बाब है, देखे चलो यहाँ पर लूका की अंजीर में बड़ी ज़बरदस्त बात हमें मिलेगी जो हमें मजबूत भी बनाएगी, हमारी ईमान को भी बढ़ाएगी और हमारे अंदर जुनून पैदा करेगी। हाँ, दूसरा बाब है और उसकी आयत नंबर 37 पढ़े चला। 37 मैं पढ़ूँ? वो चोर इसी बरस नहीं, एक मिनट यहाँ पर लिखे, वो 84 बरस से बेवा थी और हैकर से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। हालेलुया, हालेलुया। ये औरत कि जो बेवा है, ये औरत जो बेवा है, और इसके बारे हम क्या देखते हैं, हमें क्या मिलता है? ये कैसी औरत है और है बेवा और काफ़ी उम्र में है, बुजुर्ग है, और इसकी जिंदगी के बारे हम क्या सीखते हैं? और ये है कि वो हैकर से जुदा ना होती, वो हैकर से जुदा ना होती। ये बाइबल इसकी तारीफ करती है, बाइबल इसकी तारीफ करती है इस औरत की, बेवा की। 84 बरस से बेवा है, इसने 7 बरस अपने शोहर के साथ गुजारे और बाकी जो जिंदगी है वो कहाँ पर गुजारी है? हैकर में, खुदा के साथ, खुदा की हजूरी में। इसके बारे लिखा है, इसके बारे लिखा है वो 84 बरस से बेवा थी और हैकर से जुदा ना होती थी। कैसा जुनून है इसके अंदर, कैसा जज्बा है इसके अंदर, है शौक है, जज्बा है, जुनून है कि भी हैकर से मोहब्बत है और हैकर से प्यार है और हैकर के साथ, खुदा के घर के साथ इसका लगाव है भाई। फिर लिखा है कि वो रात दिन, कलाम में लिखा कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ खुदा की इबादत करती। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसके बारे, इसकी तारीफ करती है बाइबल, खुदा का कलाम इसकी तारीफ करता है, तो इसके काम के मुताबिक अगर हम भी चाहते हैं ना कि इस साल में
हम बहुत सा फल लाएं, बहुत सी जिंदगियां बचाएं, बहुत से लोग बचाएं, तो फिर हमें रोज़ा रखना होगा, हालेलुया। रोज़े रखने होंगे। और हमने ना दिन को देखना है ना रात को देखना है, और उसकी हजूरी में रहकर हमने सिर्फ खुदावंद से इस साल में रूमों को मांगना है, आमीन। हमने लोगों को मांगना है। तो खुदा हमारे रोज़ों का जवाब देगा, खुदा हमें दुआओं का जवाब देगा, खुदा हमारी आबादतों का जो है वो हमें जवाब देगा। ऐसे ही है। वो ज़रूर हमें मायूस नहीं होने देगा, ऐसे। ना उम्मीद नहीं होने देगा, बल्कि वो फल जब वो देगा, जब लोग देगा, तो फिर हमारा ईमान बढ़ेगा, मजबूत होगा। हालेलुया। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा जो है कि खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है कि जब तक हम एक रूह को बचा ना ले, हम रोज़े रखते रहेंगे, हम दुआएं करते रहेंगे, हम ये दरख्वास्त से खुदा के हजूर में रखते रहेंगे और खुदा से कहते रहेंगे कि खुदा मुझे फल दे, ऐसा ही। खुदा मुझे रूमें दे, खुदा मुझे लोग दे, और खुदावंद जो है कि वो हमें लोग देगा, खुदा हमें फल देगा। और खुदा ने इस साल में मुझे और आपको ये काम यानी कि सौंपा है और उसने हमें दिया है, इस काम को लेकर हमने चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और यकीनन खुदा जरूर हमें फल, हमें लोग देगा। हालेलुया। अपने काम के लिए, ये नहीं कि हमारे लिए वो लोग देगा, वो अपने काम के लिए हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए यीशु चाहे कि वो आपको इस कलाम से, मुझे और आपको वो बरकत दे। आमीन।